कोई नहीं। अब देखिए हमारा जो टॉपिक चालू हो रहा है वो हो रहा है ऑल्टरनेट, नया चैप्टर ऑल्टरनेटिंग करंट, चैप्टर 7। चैप्टर का नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट, जिसे शॉर्ट में AC बोलते हैं। A फॉर ऑल्टरनेटिंग, C फॉर करंट। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट। अब आ जाइए, यदि इस चैप्टर में हमें घुसना है तो ये थोड़ा सा इसमें ना मैथमेटिक्स घुसेगी, इसमें नॉर्मल मैथमेटिक्स घुसेगी, लेकिन बायो के लिए तो सब कुछ भी छोटी सी चीज पढ़ा तो उनके लिए वही हुआ हो जाती है। तो मैं बायो वालों को कुछ फॉर्मूले लिख के दे रहा हूं, इंटीग्रेशन के। वो उन फॉर्मूले को नोट करके अभी की अभी, ओहो बेटा डेली होगी क्लास। अरमान तो स्लो प्रोसीजर में क्यों चलता है? डेली होगी क्लास, डेली। स्लो प्रोसेस, तेरा साबुन स्लो है क्या? चलिए प्लीज, अब टाइमिंग की बात मुझसे मैसेज से पूछ लेना, प्लान मेरा मोमेंटम मत तोड़िए यहाँ पे। हाँ, ऑल्टरनेटिंग करंट। तो इस चैप्टर में कुछ मैथमेटिक्स यूज होगी, तो मैं चाहूं तो एक फॉर्मूला की लिस्ट बना सकता हूं बायो वालों के लिए। उन्हें वो फॉर्मूला की लिस्ट लेके स्क्रीनशॉट मार के वो चाहे तो क्लास बंद कर सकते हैं, क्योंकि उनको ना वो वैसे भी फॉर्मूले याद ही करने हैं। लेकिन फिर भी यदि उन्हें लगता है कि नहीं हम याद करने की बजाय समझने की कोशिश करेंगे, तो चलिए आइए कोशिश करते हैं। तो आज का पूरा जो क्लास जाने वाली है वो प्योर मैथमेटिकल नोट है, प्योर मैथमेटिकल ही नोट है। और मेरी जो आदत है ना कि किसी चैप्टर में यदि कोई भी मैथ यूज हो रही होती है तो मैं उस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही क्लियर कर देता हूं। तो चलिए मैथमेटिकल नोट। सबसे पहले देखिए, हमारी ये होती है एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, वाई नेगेटिव वाई एक्सिस। जो एंगल मेजर करना स्टार्ट किया जाता है, जैसे ये कोई लाइन है, इमेजिन करो ये लाइन है, ठीक है, और ये घूमेगी, मतलब ये यहां फिक्स है और ये घूमेगी लाइन। सपोज करो ये यूं करके घूमेगी, यूं। तो इस समय इसका एंगल ये माना जाएगा। थोड़ी देर के बाद जब ये घूम जाएगी, यूं करके घूम के, तो इसका एंगल और बढ़ गया, 90 से भी बड़ा हो गया। यानी एंगल यहां से मेजर करना स्टार्ट किया जाता है, ये कन्वेंशन बना हुआ है, ठीक है ना। तो बताना, यदि ये लाइन इमेजिन करो, यानी ये समझ गए कि नहीं? अब बताइए, इमेजिन करो ये लाइन यदि एक्स एक्सिस पे आ जाए तो थीटा कितना बन जाएगा? यदि ये लाइन एक्स एक्सिस पर आ जाए तो थीटा 0 डिग्री बन जाएगा। ये लाइन घूम के यदि यहां आ जाए, इस लाइन पे आ जाए, तो थीटा 90 डिग्री बन जाएगा। वैसे जनरली मैं रेडियन में बात करूं तो ये π/2 लिख सकते हैं। अच्छा, आज मेरे पास एक क्वेश्चन भी आया था, मैं आपको बता दूं, शायद विनय का क्वेश्चन था। ठीक है, देखो रेडियन इकलौती ऐसी यूनिट है जिसे लिखो लिखो मत लिखो। मतलब जैसे थीटा इक्वल टू 40 डिग्री, ये मैंने डिग्री का सिंबल मारा है तो ये 40 डिग्री पढ़ा जाएगा। और ये मैंने लिख दिया 40 रेडियन, तो ये 40 रेडियन पढ़ा जाएगा। डिग्री अलग चीज है, रेडियन अलग चीज है। लेकिन यदि थीटा इक्वल टू 40 लिख दिया, खाली एंगल के लिए 40 लिख दिया, तो यदि मैं रेडियन नहीं लिखता हूं तो वो रेडियन ही माना जाता है। ये जो छूट है वो सिर्फ रेडियन में है, वरना मास्टर आपकी यूनिट ना लिखो तो नंबर काट लेता है ना, आधा नंबर काट लेता है। यहां नहीं काट सकता, क्योंकि ये खुलेआम ऑफर है, छूट है। यदि किसी एंगल के आगे आप यूनिट नहीं लिखते हो तो वो अपने आप रेडियन मान ली जाती है। ये एक क्वेश्चन पूछा था उसने, ठीक है। अब देखिए, यदि ये जो लाइन है ये यहां आ जाती है तो थीटा 90 डिग्री यानी π/2 हो जाएगा। यदि ये लाइन घूम के यहां आ जाए, ये लाइन घूम के यहां आ जाए, तो ये एंगल 180 हो जाएगा, जिसे थीटा इक्वल टू पाई बोलेंगे। और यहां आ जाए तो थीटा इक्वल टू 3π/2 बोलेंगे। और घूम के यहां आ जाए तो थीटा इक्वल टू 2π। पहले बताओ समझ में आ रहा है? यदि ये लाइन घूमना स्टार्ट कर दे, तो ये लाइन यदि यहां है तो 0 डिग्री, यहां है तो π/2, यहां आ जाएगी लाइन घूम के तो पाई, 3π/2 2π एंड कंटिन्यू। ये लाइन यदि घूमना बंद नहीं कर रही, चली रह रही है, घूमे जा रही है, तो यदि ये लाइन दोबारा यहाँ आएगी तो फिर भाई, यदि ये लाइन दोबारा यहाँ आएगी तो यहाँ आ जाएगा 5π/2। ये लाइन घूम के यहाँ आ जाए तो 3π, सब में फिर 2π जोड़ दो, ठीक है। सब में ये हो जाएगा 7π/2, ये हो जाएगा 4π। मतलब इसमें 2π जोड़ दो, इसमें 2π जोड़ दो, इसमें 2π जोड़ दो, यही आएगा। फिर इसमें 2π जोड़ दो, फिर देखो पाई, 3π, 5π एंड डॉट डॉट। समझ गए कि ऐसे तो ये कहानी कभी खत्म नहीं हो सकती। तो इस एंगल, ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इसमें 0 2π 4π इस टाइप के एंगल पड़ते हैं। ये जो लाइन है इसमें 5π/2 5π/2 9π/2 इस टाइप के एंगल पड़ेंगे। इसमें जो एंगल पड़ेंगे, ठीक, अच्छा थैंक यू बेटा देवराज, ठीक। थीटा इक्वल टू पाई, 3π 5π, ये हो गया। थीटा इक्वल टू 3π/2 7π/2 एंड नेक्स्ट एंगल यू कैन गेस 11π/2 एंड डॉट 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 डॉट।
चलिए 1 मिनट प्रैक्टिस के लिए जनरली पूछ रहा हूं मैं, बताना यदि कोई लाइन यहां पर है तो ये एंगल कितना हुआ बोलो, π/2। यदि लाइन यहां पर आ गई तो एंगल कितना हो जाएगा, ये पाई। यदि ये लाइन यहां पर है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला थीटा 3π/2। मतलब कोई लाइन ये घूम के, यही वाला एरो घूम के यहां आ गया, यहां, तो ये एंगल यहां से मेजर किया जाएगा ऐसे, ये होगा थीटा इक्वल टू 3π/2। और यदि यही लाइन घूम के यूं करके आ गई, घूम के, समझना ये मैंने यहां राउंड दिखाए हैं, यूं घूमे फिर यूं घूमे और वापस यहां जाए, तो आप कैलकुलेट करिए ये एंगल कितना हो गया। ये वाला जो एंगल हो गया, ये हो गया, देखो यहां से यहां तक कितना हो गया 2π, यहां से यहां तक 2π, फिर 3π/2 और जोड़ दो, 2π और 3π/2 और जोड़ दो, कितना हो गया 7π/2। वो चीज मैंने यार डायरेक्ट लिख दी है कि इस लाइन पर जो एंगल पड़ेंगे या तो 3π/2 पड़ेगा या 7π/2 पड़ेगा, अगला एंगल 11π/2 पड़ेगा। ठीक है, ये चीज। अब सुनिए, ये चीज ना मैथ वालों को भी अच्छी लगेगी जो मैं आज बताने जा रहा हूं। ये यूनिट में ना, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, इस लाइन पर यदि कोई, ठीक है ना, दूसरा पॉइंट, साइन थीटा, इस लाइन पर जो भी एंगल आएगा वहां साइन थीटा की वैल्यू 0 होगी, यहां 0 होगी, यहां +1 होगी, यहां -1 होगी। इस लाइन पर यदि कोई भी एंगल आता है इस लाइन पर, तो कॉस की वैल्यू +1 होगी, इस लाइन पर -1 होगी, 0 0। अब नहीं समझे कि ये क्या कोडिंग है, मैं बताता हूं जो नहीं समझे एग्जांपल। जैसे मैंने कहा साइन 3π/2 की वैल्यू बताओ, पाई वालों को भी थोड़ी स्पीड मिलेगी। साइन 3π/2, पहले तो ये देखो साइन 3π/2 कहां आ रहा है, कहां आ रहा है, वो यहां आ रहा है, ये रहा 3π/2, इस लाइन पे आ रहा है, इस लाइन पर, इस लाइन पर। तो इसका मतलब इस लाइन पर जो एंगल आ रहा है साइन थीटा की वैल्यू -1 होगी, यानी साइन 3π/2 की वैल्यू -1। यदि मैं आपसे पूछता हूं साइन 2π की वैल्यू बताओ, तो पहले ये बताइए 2π किस लाइन पे आ रहा है, ढूंढो 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 ढूंढो, ओ ये रहा, इस लाइन पे आ रहा है, इस लाइन पे 2π आ रहा है, तो साइन के 2π, साइन 2π की वैल्यू 0। कॉस के लिए आप उसको यूज करोगे, जैसे मैंने बोला कॉस 2π की वैल्यू निकालिए, 2π ये रहा, इस लाइन पर आएगा, ये रहा कॉस, तो कॉस 2π की वैल्यू +1। एक्चुअली इस लाइन पर कॉस 0, यानी कॉस 0 की वैल्यू +1, कॉस 2π की वैल्यू +1, कॉस 4π की वैल्यू +1। फिर भी रैंडम पूछ रहा हूं, बताना यदि मैंने आपसे पूछा कॉस 3π/2 की वैल्यू बताओ, तो 3π/2 कहां आ रहा है, ये रहा कॉस 3π/2 की वैल्यू, और इस लाइन कॉस के लिए ये देखेंगे 0, ये साइन के लिए, ये कॉस के लिए। फटाफट बताइए साइन π/2 की वैल्यू कितनी है, देख के बताओ, साइन π/2 की वैल्यू टेबल को यूज करके बताइए। साइन π/2 कहां आ रहा है, यहां पे साइन π/2, ये देख रहे हैं, तो +1। मैंने पूछा cos 3π की वैल्यू बताओ, cos 3π की वैल्यू बताइए, बताइए cos 3π की वैल्यू, cos 3π ढूंढो और बताओ। cos 3π की वैल्यू -1 आ रही है, बिल्कुल ठीक। होपफुली कि आप ये फटाक से वैल्यू निकालने की, अच्छा ये भगवान नहीं है कोई कॉन्सेप्ट भाई, यदि कोई यहां एंगल हो गया तो कैसे निकालोगे, है ना, वो बात की बात है। फिलहाल इन एंगलों की वैल्यू फटाफट निकालना सिखा दी, इन एंगलों की वैल्यू, ठीक है। इसका एसएस मार रहे हैं, एसएस मार लीजिए, नोट्स में नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट मार रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये चीज नोट्स में नहीं है। टिक 1 2 3 4 एंड 5। चलिए अब आ जाइए इसी मैथमेटिकल नोट में कुछ इंट्रीगेशन हो रहे हैं जो एसी ऑल्टरनेटिंग करंट में इंट्रीगेट करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी 2π/t। अब कई लोग गेज नहीं समझ पाते ये फॉर्मूला कहां से, ओमेगा बराबर θ/t होता है। जब कोई बंदा एक राउंड पूरा मारता है तो हम उस टाइम को इज्जत के साथ कैपिटल टी बोलते हैं, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। और एक रिवॉल्यूशन पूरा होने के बाद थीटा 2π हो जाता है। तो ओमेगा ये भी फॉर्मूला होता है ये, और इसी से ये बना है, तो ओमेगा बराबर 2π/t। अब आगे क्या होगा, ये तो बेसिक फॉर्मूला हो गया। अब जब हम कुछ इंटीग्रेशन करवा रहा हूँ मैं, तो यदि ओमेगा इंटू कैपिटल टी आ जाए कहीं पर, तो टी कैपिटल टी को वहां ले जाओ, तो ओमेगा इंटू कैपिटल टी कितना हो गया 2π, तो हम ये रख देंगे। कहीं पे ये आ जाए 2 ओमेगा टी, तो बताइए 2 की जगह 2, ओमेगा टी की वैल्यू 2π, तो वहां 4π रख देंगे। क्लियर है, ऐसे ही जुगाड़। अच्छा यदि कहीं पे ये आ जाए ओमेगा t/2, फिर क्या करोगे, तो ओमेगा टी की वैल्यू कितनी 2π/2, 2 से 2 कट गया पाई,
मतलब इस चीज को याद रखो, इससे सारी जुगाड़ बना लो। दूसरी चीज, हमारे को एक इंटीग्रेशन सीखना है। मैथ वाले में इंटीग्रेशन आ गया होगा अब तक? नहीं, आप लोगों की क्लास में इंटीग्रेशन एक्टिवेट हुआ नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ। तो फिर एक काम करो, एक इंटीग्रेशन याद कर लो कि साइन ओमेगा टी का यदि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डीटी करूं। नहीं आया, कई लोगों ने इंटीग्रेशन नहीं किया, तो चलिए कोई नहीं, मैं सिखा देता हूं। इतना तो मैं सिखा दूंगा कि यदि साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करना है, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा आता है। ये फंडामेंटल फॉर्मूला होता है। अब साइन का डिफरेंशिएशन प्लस कॉस जरूर होता है। साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है ना, वो प्लस कॉस होता है। देखो, यदि मैं आपसे कहता साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करो, तो पता है क्या करते हैं आप? साइन का प्लस कॉस आता पहली बात तो, और फिर ये जो चेन रूल लगाते ओमेगा टी में, ओमेगा बाहर हो रहा था। तो यहां थोड़ी सी चीजें पलट जाती हैं कि एक तो कॉस ओमेगा टी प्लस का नहीं आएगा, माइनस आएगा, और यहां ओमेगा मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड होता है यहां पे, तो है नहीं। अच्छा एक मिनट, यदि ये समझ में आ गया तो लगभग अंदाजा तो मार ही सकते हो, आपने नहीं पढ़ा। यदि कॉस ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करना पड़ जाए तो कॉस ओमेगा टी का इंटीग्रेशन प्लस साइन आता है। ये मैं गलती से नहीं लिख रहा हूं ये कि सर तो गलत सलत पढ़ा रहे हैं, साइन का तो प्लस होता है, वो डिफरेंशिएशन में होता है। इंटीग्रेशन तो साइन का माइनस कॉस होता है, और जो यहां पर टी के साथ मल्टीप्लायर होता है वो यहां डिवाइड होता है। चलिए, ये तो एक इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है, डिफरेंशिएशन का उल्टा, ठीक है। लेकिन ये तो आप जानते भी थे, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ लिमिट्स आएंगी, लिमिट देखेंगे। तो चलिए बेटा, फोर्थ, यदि आपको साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करना पड़ा तो नो डाउट माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा ही आएगा, यही आएगा। लेकिन यदि इसमें लिमिट लगाई आपने 0 से सपोज करो t/2, इमेजिन करो इसमें लिमिट भी एक्टिवेट हो गई, तो लिमिट का काम आप सब जानते हो ना कि लिमिट तो बाद में चढ़ती है, पहले तो इंटीग्रेशन ही करना पड़ता है। तो पहले तो ये इंटीग्रेशन, तो लिमिट लग रही है 0 से t/2, तो पहले आप लिमिट देखते ही नहीं हो, एक्टिंग करते हो कि लिमिट नहीं दिख रही, आप पहले इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हो, उसके बाद उस पर लिमिट की कार्रवाई फिर की जाती है। पहले इंटीग्रेशन होता है, फिर लिमिट की कार्रवाई बाद में होती है। चलिए, अब जिस पर लिमिट नहीं चढ़ रही उसको हम बाहर, जैसे -1 पे लिमिट नहीं चढ़ेगी, ओमेगा पर नहीं चढ़ेगी, तो -1 अपॉन ओमेगा को बाहर लाओ। लिमिट किस पे चढ़ती है किसी को पता है? नहीं पता? जिसके रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन करते हो ना, जैसे हमने टी के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन किया है, तो टी की जगह लिमिट चढ़ेंगी। तो नाउ -1 अपॉन ओमेगा कॉस ओमेगा, अब इस टी की जगह अपर लिमिट डाल रहा हूं t/2, चेक कर सकते हो। अपर लिमिट माइनस कॉस, लोअर लिमिट 0 डालूंगा तो अंदर 0 हो गया, -1 अपॉन ओमेगा कॉस। अब बताइए, ओमेगा कैपिटल टी है, ध्यान रखना, ओमेगा टी की वैल्यू 2π नहीं होती, ओमेगा टी की वैल्यू 2π होती है। समझना, सुनने में तो एक सा लगा होगा, ओमेगा टी की वैल्यू 2π नहीं होती, ओमेगा कैपिटल टी की वैल्यू 2π होती है। ये गलत है, ये सही है, ठीक है। तो ये ओमेगा कैपिटल टी है, तो ये मैं बता चुका हूं कि कहीं ओमेगा t/2 आए तो वो खाली पाई हो गया, कॉस पाई माइनस कॉस 0। और बताना ये वैल्यू अभी फर्स्ट क्लास दिमाग में, वो जो अभी इससे पहले मिटाने से पहले सिखाया था, कॉस पाई की वैल्यू बताइए बेटा, दिमाग में चला के बताइए कॉस पाई की वैल्यू, यदि वो ध्यान हो तो -1, वेरी गुड अक्षांश, माइनस कॉस 0 की वैल्यू, कॉस 0 की वैल्यू, अब ये तो माइनस हो गया, कॉस 0 की रखनी है ना, +1, कट जाएगा ना? ये नहीं कटेगा, लगा हमें कट जाएगा, ये -1, ये भी -1, -2 हो गई, और बाहर माइनस इंतजार कर रहा है, तो फाइनली ये +2 ओमेगा, तो +2 अपॉन ओमेगा। तो जो बायो वाले स्टूडेंट है उनका एक काम चल जाएगा, वैसे भी अच्छी बात है, डेरिवेशन तो वैसे भी नहीं आने उनके, ठीक है, उनका काम इस रिजल्ट से चल जाएगा। इसको याद कर लो, साइन ओमेगा टी dt का इंटीग्रेशन +2 अपॉन ओमेगा। ये स्क्रीनशॉट मार लेना बेटा, जब मैं अपने आप ही जब मौका लगे, क्योंकि जो मैंने नोट्स भेजे हैं उसमें डायरेक्ट ये रिजल्ट लिख रहा है, डायरेक्ट ये रिजल्ट लिख रहा है, ये प्रोसीजर नहीं लिख रहा, वो जो नोट्स मैंने भेजे हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज आप करके दिखाइए, आप करके दिखाइए, यदि साइन ओमेगा टी dt का इंटीग्रेशन करना है, फिर से
यदि मैं कहूं साइन ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन करो फिर से, तो फिर से वही आएगा, कितनी बार भी करवा लू, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, यही आएगा इंटीग्रेशन। लेकिन इस बार मैं लिमिट चेंज कर रहा हूं, लिमिट चेंज कर रहा हूं टी बाई टू से टी, तो यहां लिमिट आ जाएंगी टी बाई टू से टी। तो चलिए भाई शुरू हो जाइए और करके बताइए, सॉल्व करके। मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है मैंने। जब आप इसे सॉल्व करोगे इस लिमिट के अंदर, ठीक है, इस लिमिट के अंदर करोगे तो आंसर माइनस टू अपॉन ओमेगा आएगा। यानी जब लिमिट 0 से t बाई टू थी, इंटीग्रेशन का प्रोसीजर वही था, बस अपर लिमिट माइनस, चलो मैं फटाफट बता देता हूं ना, क्योंकि ये बताइए माइनस वन अपॉन ओमेगा बाहर आएगा, कॉस ओमेगा टी अंदर, लिमिट t बाई टू से t, फिर लिमिट का कार्यवाही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ओमेगा, अपर लिमिट कौन है t माइनस कॉस ओमेगा t बाई टू। फिर मैंने इन्हें लिखना भी सिखाया है, बताइए कॉस ओमेगा टी का मतलब कॉस टू पाई माइनस कॉस ओमेगा टी बाई टू का मतलब कॉस पाई। फिर आज इन वैल्यूज को फटाक से निकालना सिखाया, कॉस टू पाई की वैल्यू प्लस वन माइनस, और कॉस पाई की वैल्यू माइनस वन, माइनस माइनस प्लस, प्लस टू हो गया ये, लेकिन अंदर तो प्लस हो गया, बाहर माइनस ही रहा, तो माइनस टू अपॉन ओमेगा ही रहा ये। चलिए तो एसएस मार लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, टिक टिक 1 2 3 4 5। फिर एक बार और परेशान करूंगा मैं, फिर इंटीग्रेशन करो इसका, ये इंटीग्रेशन फिर से करो, और मैं रिकॉर्डिंग रोक रहा हूं। अब की बार लिमिट 0 से t है, चलो करके बताओ, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे बायो वाले सीधे याद कर ले कि अब इसका इंटीग्रेशन 0 आएगा। अच्छा, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला वही रहा, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, बस लिमिट 0 से t हो गई है, तो माइनस वन अपॉन ओमेगा बाहर आएगा, कॉस ओमेगा टी। वो लोग स्क्रीनशॉट मार सकते हैं जो इसे भी नहीं कर पाए, माइनस वन अपॉन ओमेगा कॉस, अपर लिमिट डालिए कॉस ओमेगा टी, कॉस 0 माइनस वन अपॉन ओमेगा, ठीक है, कॉस। अब बताइए ओमेगा टी 2 पाई माइनस कॉस 0 0 0 0, कॉस 0 को 0 ही लिखो अभी तो। अब वैल्यू दिमाग में वो चलाइए बेटा जो आज सिखाया है, कॉस 2 पाई बाई प्लस वन, कॉस 0 भी प्लस वन, ये कट गए, अब की बार कट गए, 0 आ गया, ठीक है। चलिए एक तो ये इंटीग्रेशन हुआ, एसएस मार लीजिए जल्दी से टिक टिक 1 2 3 4 5। अब आ जाइए, एक इंटीग्रेशन और वेट कर रहा है आपका, वो ये कि यदि आपको साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी इसका इंटीग्रेशन करना पड़े और लिमिट 0 से t ये आएगी, कई बार आएगा ये आगे। तो अब सुनिए, जो बायो वाले वो क्या समझते होंगे कि साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कर दो, फिर जो आए उसका स्क्वायर कर दो। इन द बिगनिंग तो मैथ वाले भी यही समझते हैं, जब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पहली बार डिफरेंशिएशन सीखते हैं वो भी यही सोचते हैं, ठीक है, कि साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कर दो उसका स्क्वायर कर दो, ऐसा ही होता। तो ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कभी खून नहीं पीते आपके। अब इसके हो सकता है कई सारे तरीके हो, लेकिन मेरे पे जो तरीका आता है वो मैं बताने जा रहा हूं। मैं क्या करने जा रहा हूं, इसको लिखने जा रहा हूं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, एक मिनट, इंटीग्रेशन। अब ये पहले मैं ये बता दूंगा कि ये कहां से लेके आया मैं कहानी, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 डी टी। मैंने क्या किया कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी को पहले शेप में ले आया मैं। अब जो लोग नहीं कैच कर पाए वो इस चीज को समझिए, मैं यहां लिख देता हूं, एक फॉर्मूला लिख देता हूं बेटा, cos 2 थीटा के चार फॉर्मूले हैं, चारों तो नहीं लिख रहा मैं, परिस्थिति में जो यूज हो रहा है वो बता रहा हूं। उन चार में से एक फॉर्मूला ये है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, उन चार में से एक। इसका मतलब यहां से 2 साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। इसका मतलब यहां से साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ये हो गया, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा ये होता है, तो थीटा की जगह ओमेगा टी रखा है बस मैंने, देखो चेक करो, मैंने थीटा की जगह बस ओमेगा टी रख दिया, तो 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। अब करना क्या है, इंटीग्रेशन करना है, तो बेटा 1 अपॉन 2 तो वही कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, अंदर क्या रह गया 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी।
इंटीग्रेशन कर पाओगे इसका? नहीं, बताओ। पहले 1 का इंटीग्रेशन करना है, 1 का इंटीग्रेशन, अच्छा 1 का इंटीग्रेशन dt के रेस्पेक्ट करना है। मैं अलग से करके बता रहा हूं, अलग से रिजॉइन करना है। चलो रिजॉइन यार, अब मेरी जिम्मेदारी है तो और अच्छे से याद रखूंगा, ठीक। हाँ, तो 1 का इंटीग्रेशन, ध्यान रखना इंटीग्रेशन 1 और dt भी तो आएगा यहाँ। तो अब बताइए इसका इंटीग्रेशन t होता है बेटा। अपना मैथ का वेट करना, वैसे बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है, ये उसी फॉर्मूले से हुआ है। x की, जो 11th में फिजिक्स वालों को भी पढ़ा दिया जाता है कि x की पावर n dx का इंटीग्रेशन x की पावर n+1 अपॉन n+1 होता है। हालांकि ये फॉर्मूला n इक्वल टू -1 के लिए वैलिड नहीं होता, ये स्कीम तेरे लिए नहीं है, इसे बोल सकते हैं ये स्कीम तेरे लिए नहीं है, ठीक। लेकिन इधर देखिए, तो अब 1 को क्या लिख सकते हैं, t की पावर 0। अब इंटीग्रेशन कर दो, तो जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो t आएगा। तो 1 का इंटीग्रेशन हो गया t माइनस cos 2 ओमेगा का, अभी बताया था cos का यहाँ प्लस साइन 2 ओमेगा t और अपॉन 2 ओमेगा, ये इंटीग्रेशन कर दिया। और यहाँ लिमिट चल रही थी 0 से t, लिमिट चल रही थी 0 से t, लिमिट चल रही थी 0 से t। मेरा काम समझाने का है, नो डाउट बायो वालों के बाउंस जा रहा होगा, कुछ मैथ वालों के भी बाउंस जा रहा होगा, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। चलिए कोई नहीं, अब मैं अपना बेटा मेरे पे जो बेस्ट है वो कोशिश कर रहा हूं। अब वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट डाल रहा हूं मैं पहले, जहां जहां स्मॉल टी वहां कैपिटल टी कर रहा हूं, कैपिटल टी माइनस साइन 2 ओमेगा कैपिटल टी अपॉन 2 ओमेगा, ये तो अपर लिमिट का काम हो गया। देखो चेक करो, माइनस, ये कौन सा वाला माइनस है, वो जो दोहा है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला। अब लोअर लिमिट लगाता हूं, इसमें डालो 0, ये तो 0 हो गया, माइनस साइन 0 हो गया ना, साइन 0 अपॉन 2 ओमेगा। इसी को सॉल्व करके बता दो मुझे क्या आएगा, ये रहा हाफ बाहर, टी की जगह टी, बताइए साइन 2 ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी कितना हो गया 4 पाई, सारी चीजें तैयार करवा रखी है मैंने आपकी, -0 माइनस माइनस प्लस 0, क्योंकि ये तो वैसे ही 0 है और साइन 0 0 है, साइन 4 पाई भी 0। मजे आ गए आपके, नहीं 0 0 0, फर्स्ट यूटी सेकंड यूटी थर्ड यूटी के नंबर, है नहीं। चलिए, लेकिन हाँ ओवरऑल पास हो जाओगे। फाइनली अंदर टी बच रहा है, t/2, ये वाला हाफ ये रहा और टी ये बच गया, ये जिंदा रह गया, टी बचा बस। जल्दी से एसएस मारिए बेटा। और बाय वालों को पता है क्या करना है, बाय वालों को ये करना है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt का इंटीग्रेशन विद इन लिमिट 0 से t t/2, वो बस याद करो, बस याद करो, ठीक है। ध्यान रखना विद इन लिमिट यदि ऐसा होगा तो करो बेटा, साइड हो गया मैं बिल्कुल, टिक टिक 1 2 3 4 5, ओके। एक इंटीग्रेशन ये रहा, एक और इंटीग्रेशन देख लो। आज तुम घबराना मत बाय वाले, आपको क्या लग रहा होगा इतने सारे पढ़ा क्यों नहीं है, थोड़ा सा इजी हो जाएगी आपकी, जो खुद बीच बीच में मैथमेटिक्स आएंगी ना उसमें चिल्लबाजी नहीं होगी, और मैं वहां रुको, मैं वहां इंटीग्रेशन नहीं पढ़ाऊंगा, सीधे मैं भी आंसर लिखूंगा, ठीक। ऐसे कॉस के नहीं होते, होते हैं जरूर, देख बेटा यस कॉस के भी होते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन थोड़ी ही पढ़ाने आया हूं मैं वो पढ़ाने आया हूं जो मुझे यूज करना है आगे जाके, ठीक है। मैं यहाँ थोड़ा सा सीधी सी बात है, थोड़ा सा मतलब फिल्टर होके पढ़ा रहा हूं कि मुझे जो जरूरत पड़ेगी चैप्टर में सिर्फ वो पढ़ा रहा हूं। हाँ, बाकी अब आज ये एक लास्ट इंटीग्रेशन है वो आपको दे रहा हूं, करके बताइएगा, कोशिश करिएगा। साइन ओमेगा टी, ये आप लोग कोशिश करना अभी अभी, इसका इंटीग्रेशन विद इन लिमिट 0 से t, एक इंटीग्रेशन ये आएगा। जब तक रिकॉर्डिंग रोक देता हूं, आपके अगले यूटी के नंबर बताइए, यूटी में कितने नंबर आएंगे इसमें, 0, ऐसे याद कर सकते हो नहीं, 0 ठीक। चलिए अब आज ये देखिए, मैं इसको करा रहा हूं कैसे करते, इसको कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, रट तो सकते हो, रट लीजिए, 0 फायदा भी रहेगा रटने पे, ठीक। सबसे पहले 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए। अब 2 का मल्टीप्लाई करने के पीछे आप सर की सोच समझ सकते हो, जो मैथ वाले हैं, इससे ना ये 2 साइन ए कॉसे हो गया, 2 साइन ए कॉसे हो गया हाफ, ये हो गया 0 से t साइन 2 थीटा, यानी साइन 2 ओमेगा t dt।
करिए अब इसका इंटीग्रेशन, साइन का तो पता है ना इंटीग्रेशन मैंने, तो हाफ साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2 ओमेगा टी और अपॉन अपॉन क्या आएगा बोलो, 2 ओमेगा आएगा इस बार, क्योंकि टी का कोएफिशिएंट 2 ओमेगा है। ठीक है, आज नहीं तो कल मैथ वाले बहुत होशियार हो जाओगे, इसलिए मैं इतना मूड भी नहीं मार रहा इसमें। ठीक, हाफ ये हो गया, साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन ये हो गया। अब इसमें से -1 बाहर ले रहा हूं, 2 ओमेगा बाहर ले रहा हूं, ताकि लिमिट चढ़ाने में मुझे कोई खास दिक्कत है ना, cos 2 ओमेगा टी लिमिट 0 से t। चलो फिर आते हैं, इक्वल टू -1/4 ओमेगा, अब वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट डाल देते हैं, cos 2 ओमेगा कैपिटल टी माइनस cos 0। एक बार अपर लिमिट डाली टी की जगह, एक बार लोअर लिमिट डाली, फिर आ जाइए -1/4 ओमेगा cos, बताइए 2 ओमेगा टी का मतलब cos 4 पाई, cos 0। अब वो जो आज ट्रिक्स बताई थी, cos 4 पाई की वैल्यू +1 माइनस cos 0 की वैल्यू भी +1, थैंक गॉड ये भी 0 आ गया आंसर। तो इसका इंटीग्रेशन भी आप डायरेक्ट डाटा याद कर सकते हो कि ये रिजल्ट 0 आता है। मेरा उद्देश्य मैथ पढ़ाना नहीं था, मैं फिर भी बोल रहा हूं, लेकिन इस चैप्टर की जो हम लड़ाई लड़ने जाएंगे उसमें ये शत्रु, ये दुश्मन आएंगे हमारे सामने, तो पहले से बेटा मैंने इनका आंसर पहले से आपको बजूका दे रखे हैं, धू 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 उड़ाते चलना कि ये आंसर है। ठीक है, चलिए अब आ जाइए, छोटी सी चीज और पढ़ाते हूं फिर छोड़ दूंगा। ठीक है, वो ये अब ऑफिशियली फिजिक्स चालू करते हैं। सबसे पहले ये चैप्टर का जो नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट, बढ़िया चैप्टर लगेगा, आप भले ही बायो वाले, लेकिन बढ़िया, जो दिक्कत है ना वो मैंने बता दिया आपको, इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। इन इंटीग्रेशन को रट लेना। ऑल्टरनेटिंग करंट एक ऐसी करंट जो अपने आप को पलटती रहती हो, अलटती पलटती अलटती पलटती, ऑल्टरनेट वर्ड। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ देखिए, एक ऐसी करंट जो एक रेगुलर, और ऐसे नहीं कभी भी पलट जाए, धप्पा करके पलट जाए, एक उसमें एक पैटर्न होना चाहिए, एक फिक्स, जैसे बड़ी 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 घटी 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 घटी, फिर पलट गई पलट गई पलट गई, फिर अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रही है, ध्यान रखना। फिर ये इस तरीके से जो करंट अपना पैटर्न दे, आपको फिर बताता हूं, माना ये 0वां सेकंड है, ये करंट और टाइम के बीच में ग्राफ इमेजिन करो। ठीक है, करंट सपोज करो 0 से लेके 5 एम्पियर तक बढ़ी, ये 5 एम्पियर करंट है, ग्राफ को फील करिएगा। करंट 0 से धीमे 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 0 एम्पियर, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3, 4, 5, फिर 5 से घट रही है, 5, 4, 3, 2, 1, 0, फिर वो पलट रही है, -1, -2 और -5, -1, -2, -3, -4, 5, ये ऐसे करके। और ध्यान रखना करंट मैथ में तब भी +5 -5 से बड़ा होता है, लेकिन हमारी 5 एम्पियर -5 एम्पियर से बड़ी है, ये गलत है। दोनों बराबर बराबर ताकत की करंट है, केवल डायरेक्शन का अंतर है, एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है, ये भी उतनी इंटेंसिटी से बल्ब जलाएगी, ये भी उतनी इंटेंसिटी से बल्ब जलाएगी। ठीक है, तो ये जो करंट है, अब पैटर्न क्या और देखना है कि यदि ये 0वां सेकंड है, ये 8वां सेकंड है, ये 16वां सेकंड है, 32वां सेकंड है, ये 24वां सेकंड है, पहले 8 सेकंड में वो पॉजिटिव रही, फिर अगले 8 सेकंड में वो नेगेटिव रही, फिर अगले 8 सेकंड में पॉजिटिव, फिर अगले 8 सेकंड में, मतलब तुमको अगले सीन पहले से ही पता है कि अब क्या होगा, जिसमें हमें आगे से मतलब पहले से ही पता होगा कि आगे क्या होगा, वो वाली करंट को हम पढ़ने जाएंगे। तो ऑल्टरनेटिंग करंट जो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने आप को बदले, समझ में आया? द करंट विच रिपीट्स इट्स वैल्यू आफ्टर रिपीट एंड चेंजेस डायरेक्शन टू, अपनी डायरेक्शन भी चेंज करे आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। हालांकि मैं 8 और 16 नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा 0, यहां लिखूंगा t, 1 मिनट इसे भी मिटा देता हूं। जब एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा तो उसे कैपिटल टी बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे हाफ टाइम 0 से t/2 को। ठीक है ना, हाँ पीरियोडिक फंक्शन बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। और करंट में ना हम ग्राफ यहां पे एंड ना करके यूं छोड़ देते हैं, जिसका मतलब ये कि ये पैटर्न कंटिन्यू रहेगा। ऐसी करंट को जब हम मैथ से रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो केवल साइनोसॉडियल फंक्शन ही होते हैं जो इन करंट की मैथमेटिक्स की जिम्मेदारी ले सकते हैं। यदि मुझे इस करंट को मैथ में रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि फिजिक्स बिना मैथ के तो चलेगी नहीं, ठीक है, तो ऐसी करंट अच्छा मैथ वाले जानते होंगे कि ऐसा ग्राफ तो साइन का आता है। अच्छा मैं यहां से +5 ये सब हटा देता हूं, अभी हटा देता हूं ये सब, केवल सिंपली ऐसे लिख देता हूं, ऐसा ग्राफ, ऐसा करके ग्राफ जो होगा वो ऑल्टरनेटिंग करंट होगा।
ऐसा जो ग्राफ होगा वो ऑल्टरनेटिंग करंट होगा। एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपनी वैल्यूज को घटाए बढ़ाइए, माना ये आई और ये माना टी। इवन ऐसा भी ग्राफ ऑल्टरनेटिंग करंट होगा, रट मत लेना। अब अंतर देखो इस ग्राफ में, इस ग्राफ में बिल्कुल पैनी नजर, चीते जैसी नजर चाहिए। कुछ अंतर दिखा? कुछ कोई खास अंतर नहीं था, है तो अंतर। इसमें पहले करंट ने पॉजिटिव वैल्यू पहले अचीव करी है, फिर नेगेटिव अचीव की है ना, ऐसे करके इसमें पहले नीचे से स्टार्ट हुई है। तो होगा क्या, जो मैथ वाले हैं वो जानते होंगे कि इस करंट को मैं लिख सकता हूं, माना करंट की मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट है, माना करंट की मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट है, तो इस करंट को आई नॉट साइन ओमेगा टी के की इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये माइनस साइन का ग्राफ है तो इसको ऐसे लिख देंगे, माइनस आई नॉट साइन ओमेगा टी। दिस इज ऑल्सो द इक्वेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। इवन ये भी ऑल्टरनेटिंग करंट, यदि आई नॉट है ये और करंट ये माइनस आई नॉट है, यू करके करंट स्टार्ट हो रही है, तो ये भी बेटा ऑल्टरनेटिंग करंट है। बस इसकी ग्राफ का इक्वेशन आई नॉट कॉस ओमेगा टी आएगा, इसका इक्वेशन ये आएगी कॉस। ये मैथ वालों के लिए बता रहा हूं, सबके लिए भी बताऊंगा, ठीक है, कि जो मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट हो वो कॉस का ग्राफ होता है, जो नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट हो ये माइनस कॉस होगा, यदि माइनस आई नॉट से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी। लेकिन बिलीव मी, इन सबकी जो निचोड़, जो मैथमेटिक्स आएगी, जो फाइनल मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग नहीं पढ़ानी पड़ेगी। एक भी इक्वेशन मैं ना इसको लेके चलूंगा, ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसको पढ़ा दिया तो सबके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट वही आएगा। आ रहा है समझ में? इनफाइनाइट तरीके से ऑल्टरनेटिंग करंट रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ये नहीं कि मैंने 4 ग्राफ बनाए हैं तो अब आप कहोगे अब कौन सा बन सकता है ना? जरूरी नहीं है कि करंट अपनी जीरो से स्टार्ट करे और फिर पॉजिटिव वैल्यू अचीव करे, जीरो से स्टार्ट करके नेगेटिव की ओर जाए, पॉजिटिव मैक्सिमम से स्टार्ट करे, नेगेटिव मैक्सिमम से स्टार्ट करे। करंट यहां से भी स्टार्ट हो सकती है, देखो ये आई नॉट, ये माइनस आई नॉट, करंट यूं करके भी स्टार्ट हो सकती है, चेक करो। समवेयर कहीं और से, समवेयर एल से भी स्टार्ट हो सकती है। अब आपको जैसे मैंने ये ग्राफ बनाया आप समझ गए होगे, पता है इस करंट का, इस ग्राफ का इक्वेशन आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये जीरो से स्टार्ट हो रही थी, यहां पे फाइव की वैल्यू जीरो थी, ये यहां से स्टार्ट हो रही थी। इन फाइव की वैल्यू पाई बाई 2 हो सकती है, 3 पाई बाई 2 हो सकती है, पाई बाई 6 हो सकती है। तो जो निचोड़ है जो आपको पढ़ना है, ऑल्टरनेटिंग करंट जो होती है वो साइनोसॉडियल फंक्शन से रिप्रेजेंट की जाती है। साइनोसॉडियल का मतलब होता है साइन या कोसाइन फंक्शन। इन सब में जो सबसे अच्छी, सबसे सस्ती इक्वेशन है वो ये है। पर इसका मतलब ये नहीं है मैं जो मैथमेटिक्स लेके पढ़ाऊंगा वो इसको बेस इक्वेशन लेके पढ़ाऊंगा, पर इक्वेशन कोई सी भी आ सकती है इनमें से। एक और इसमें कहानी और है, यदि ग्राफ ऐसा होगा ऑल्टरनेटिंग करंट का तो उसको हम साइन और कॉस से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल, 11th में एसएचएम था ऐसा। एक इक्वेशन और होती है बेटा, सॉरी ऑल्टरनेटिंग करंट का, पर उसके सवाल ना, हाँ चल रही रिकॉर्डिंग, पर ऑल्टरनेटिंग करंट जो होती है वो ऐसे एक और तरीके से हो सकती है। करंट यूं गई, फिर एकदम से यूं हो गई, फिर यूं गई, चेक करो, ये भी ऑल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन को फिल कर रही है। जैसे सपोज करो ये +5 एम्पियर, ये -5 एम्पियर, करंट टाइम 16वां सेकंड, 8वां सेकंड, 32वां सेकंड। देखिए करंट का ग्राफ को, करंट पहले 5 एम्पियर चली, 5 एम्पियर चली, 5 एम्पियर चली, फिर एकदम से खटाक होके -5 एम्पियर हो गई, फिर एकदम से 5 एम्पियर हो गई। इसमें ये भी ऑल्टरनेटिंग करंट है, ये भी ऑल्टरनेटिंग करंट है, पर ये साइनोसॉइडल फंक्शन नहीं है। मैंने आपसे क्या बताया, जो मैं इसके लिए कोई भी फिजिक्स बताऊंगा वो किसी भी साइनोसॉइडल करंट के लिए काम करेगी, लेकिन इसके लिए काम नहीं करेगी। ये तो और सस्ती हो गई, ये तो और सस्ती हो गई आपकी। ये भी ऐसी है, लेकिन इसका सिर्फ पूरी बुक में एक ही सवाल है, बुक में भी नहीं है वो, बुक में भी नहीं है वो सवाल, वो अलग से मैंने शीट में डाला हुआ है। लेकिन ध्यान रखना ये भी ऑल्टरनेटिंग करंट है। इसमें मैग्नीट्यूड नहीं बदल रही, पर पीरियोडिकली डायरेक्शन तो बदल रही है। मैग्नीट्यूड 0 से लेके 8 सेकंड तक, 0 से लेके 8 सेकंड तक करंट का मैग्नीट्यूड 5 5 5 5 5 5 5 5 ही रहा। इसमें 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से करंट का मैग्नीट्यूड भी चेंज हुआ। फिलहाल मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ठीक है ना, इसकी बात नहीं करके हम इसकी बात ही करेंगे। हाँ इसको भी ऐसे ही बोलेंगे बेटा अक्षत, ये भी ऑल्टरनेटिंग करंट ही है, ये भी।
ये भी ऑल्टरनेटिंग करंट ये, लेकिन आपका पूरा चैप्टर इसको डेडिकेट है, इसको साइनोसॉडियल से जो रिप्रेजेंट की जाएगी, ठीक है, ये चीज। और ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। चलो मैं ये कहता हूं, ये कहां से आया, आपके दिमाग में आ सकता है एक क्वेश्चन कहां से टपकी, कुछ दिनों पहले एसी जनरेटर पढ़ा था आपने, एसी जनरेटर मत समझ, यस छोड़ दे, यस जो समझ में नहीं आया उसे चूल्हे में जाने दे, क्योंकि 11th के ये टीके नहीं लगे ना फिजिक्स से, इसलिए नहीं आया होगा, कोई नहीं। मैं क्या बता रहा था, भूला कर दिया। हाँ, एसी जनरेटर, एसी जनरेटर, एसी जनरेटर हमने जब पढ़ा था ना एसी जनरेटर, तो उसमें फाइनल इक्वेशन ई की ये आई थी, याद करो, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई थी नहीं आई थी। एसी जनरेटर की वीडियो अभी भी पब्लिकली पड़ी हुई है, जाके देख लेना। एंड उसका ग्राफ मैंने बकायदा बच्चों की तरह बेबी स्टेप करके बताया था कि इसमें 0 डालो, π/2 डालो, तो ग्राफ ऐसा आया था एसी जनरेटर में। तो इससे अच्छे ये वोल्टेज का ग्राफ था, ई और टी के बीच में ग्राफ था ये वोल्टेज का। अरे ये बता, वोल्टेज ऐसे होंगे, जब बाप ऐसा होगा तो औलाद तो ऐसी होगी। जिस सर्किट में बाप ऐसा है तो औलाद, वोल्टेज से तो करंट बनती है, तो औलाद तो ऐसी होगी। इसे बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट और इसे बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। पर ऑल्टरनेटिंग करंट क्योंकि ट्रेंडिंग में ज्यादा चलन में है, तो आपके मुंह से ऑल्टरनेटिंग करंट चलता है, जबकि आपको ये भी पढ़ने हैं ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। सच्चाई ये है, पहले मुर्गी आई या अंडा आया, इसका जवाब तो नहीं पता, पर पहले तो वोल्टेज ही आई थी, फिर करंट आती है। ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है ये, या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, है ना, और ऐसे लिखो, v इक्वल टू वी नॉट। जो चॉइस है आप वो पकड़ सकते हो, आपको बुक्स में ऐसे भी मिल सकता है, ऐसे भी मिल सकता है, ऐसे भी मिल सकता है, पर क्योंकि मुझे फॉलो कर रहे हो तो मेरा जो तरीका है, जो मेरे को आदत डल चुकी है, वो मुझे ये आदत डल चुकी है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी तैयार हर चीज के लिए रहिए आप। वोल्टेज v, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज या ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, स्मॉल ई, वोल्टेज को रिप्रेजेंट करना पिछले चैप्टर में सीखा था, है ना। तो एसी जनरेटर में हम ये सीख चुके थे कि ग्राफ ऐसा आया था। तो ऐसी करंट या ऐसा ईएमएफ जो पीरियोडिकली अपनी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, जिसमें हमें पहले से पता हो कि अब इतने सेकंड के बाद पलट जाएगा। और जी हाँ, घरों में यही करंट, यही वोल्टेज आते हैं हमारे घर में, हमारे घरों में यही करंट, यही वोल्टेज आते हैं। लेकिन चैप्टर को आगे बढ़ने दीजिए। अच्छा, आपको एसी का एडवांटेज तो मैं बता चुका था ना, आपको क्या लग रहा होगा, सर ये तो वैसी करंट है, कभी घट रही बढ़ रही है, चैन ही नहीं ले रही, है ना, चैन ही नहीं दे रही। लेकिन मैंने आपको जब ट्रांसफॉर्मर पढ़ाया तो आपके दिल में एसी के लिए इज्जत बढ़ी या नहीं बढ़ी? आपके दिमाग में आया होगा, यार एसी जितनी कंफर्टेबल है ट्रांसपोर्ट करना, डीसी नहीं है, क्योंकि डीसी के लिए ट्रांसफॉर्मर नहीं होते, डीसी के लिए नहीं होते ट्रांसफॉर्मर, फिर क्या करोगे? समझ में आ गया? तो इसीलिए एसी इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाती है, इसलिए घरों में एसी पहुंचाया जाता है। ओके, अभी देखिए, तो मैंने कहा ना ये बॉनी है, इनमें से अब एक छोटी सी चीज सुनना, ये तो मैं बता चुका हूं कि करंट की इक्वेशन आई नॉट साइन ओमेगा डी कॉस, ये सब आज के लिए काफी है। भूख लग रही है? अच्छा, कल से अपना लंच वंच लेके आना है, नहीं इसमें लंच टाइम दिया करूंगा, बीच में ब्रेक होगा, है नहीं, लंच ब्रेक होगा, बीच में टाइम आउट मिलेगा। अच्छा, पता है आपका मन नहीं करता, वरना आपको तो पता है उसमें भी जो एग्जाम होता है ना, वो भी चाहते होगे ना, जो एग्जाम हो 2020 की तरह, उसमें बीच में टाइम आउट मिले, स्ट्रेटजिक टाइम आउट मिले 2020 में की तरह, हम ताकि स्ट्रेटजी बना सके, है ना। पावर प्ले मिलना, फ्री हिट मिलनी चाहिए कि किसी भी सवाल का हम कोई भी जवाब दे दें, हमें नंबर पूरे मिलेंगे, मतलब फ्री हिट मिलनी चाहिए, सवाल कोई सा भी हो, जवाब हम कुछ भी दे दे, है ना। ओम्स लॉ, दिस इज वेरी गुड लॉ, वेरी साइंटिफिक लॉ, दिस इज वेरी यूजफुल इन एवरीडे लाइफ, विदाउट इट वी कैन नॉट सर्वाइव। फ्री हिट मिलनी चाहिए हमको, एक सवाल पे तो मिलनी चाहिए, और एक चीयर लीडर्स भी होनी चाहिए। यदि कोई सवाल सही कर दिया, ये यूं करके चीयर लीडर डांस करने लग गया, ओ है नहीं, कन्हैया ने सवाल कर लिया, ओ सॉरी, चलिए, हाँ चलिए, ओके, चलो तो आज के लिए इतना ही, जनता की मांग पर। कल से अपना खाना वाना टाइम, हाँ